आगे बढ़ते जा रहे जाट आंदोलन पर हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता राघवेंद्र द्विवेदी ने। जाट आरक्षण आंदोलन पर के लिए हमारे साथ हरियाणा के मंत्री ओपी धनखड़ साहब हैं। धनखड़ साहब, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, क्या कहेंगे और कब तक उम्मीद की जानी चाहिए नतीजा निकलने की? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहली जरूरत शांति बहाल करने की है। मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही अपील करता हूं कि सब लोग शांति बहाल करें। सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं। सरकार बजट सत्र में विधेयक लाने की बात मान ली है। जाट प्रतिनिधियों से, आंदोलनकारियों से, खाप के नेताओं से सब सुझाव ले रही है कि किस तरह का विधेयक लाया जाए जिससे जो आरक्षण है वो बहाल हो। जब तक वो कानून का रूप ले तब तक विशेष आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों वाली कैटेगरी में शामिल कर रही है। जो भी घटना घटी है उनके प्रति हमको दर्द है, तकलीफ है, संवेदना है। जिनका नुकसान हुआ है उनके प्रति भी सबकी हार्दिक संवेदना है हम सबकी। और अब ये जो समय है ये शांति और आपसी भाईचारा बहाल करने का समय है। उसी का निवेदन आपके माध्यम से करते हैं। आपने भाईचारे को बहाल करने की बात कही, लेकिन आपके ही सांसद कटघरे में हैं। राजकुमार सैनी के बयानों के बाद ही हालात बिगड़े हैं। कि राजकुमार सैनी के बयानों ने बिल्कुल समाज को आहत किया है। मुख्यमंत्री जी ने भी उनको सरेआम सारी बातें कही है। हम सब पार्टी नेताओं ने भी उनके बारे में कहा है कि उन्होंने ही सामाजिक ताने बाने को नुकसान जो है पहुंचाया है। लेकिन कब तक उम्मीद करें? और जैसा आपने कहा कि ट्रेनें रद्द हैं, कर्फ्यू लगाया कुछ इलाकों में, हालांकि सेना ने मोर्चा संभाला है, रूट सड़क मार्ग भी बाधित है, तो लोगों को तकलीफ हो रही है और कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत बड़ा एक राजनीतिक रंग भी ले चुका है। देखिए, हरियाणा के जो 2.5 करोड़ लोग हैं वो सब हरियाणा के ही लोग हैं और उनकी आपसी समझ से ही शांति सौहार्द बहाल होने की बात है। इसलिए आपके माध्यम से अपील है कि सब मिलकर समझदार लोग जो है शांति को बहाल करें। आखिरी सवाल, विपक्ष तो कह रहा है कि अब तक सरकार ने सही से हैंडल नहीं किया हालात, इसलिए नौबत आई। सरकार ने हमेशा अपने बातचीत के दरवाजे खुले रखे। कर्म टू कर्म मीडिया को भी सारी बातें पता है। मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पे बुलाया, दूसरी बार फिर घर पे बुलाया। जहाँ धरने पर भी जाने की बात आई वहाँ जाकर भी बात की। सरकार का रुख हमेशा सकारात्मक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धनखड़ जी का ये कहना है कि सरकार का रुख हमेशा से सकारात्मक था। उन्होंने ये भी कहा, उदोटू कहा कि बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी के बयान निश्चित तौर से गलत थे और उसके बाद जो माहौल बिगड़ा है उसकी निंदा की उन्होंने। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द नतीजा निकलेगा और लोगों से उन्होंने भी अपील की है कि शांति बनाए रखें। कैमरामैन विवेक सिंह के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।